हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि नीट 2025 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो रिलीज कर दी है जेके बोपी ने। आज हम देखने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन के लिए। उसके बाद हम पूरा एडमिशन प्रोसेस को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनल क्या कट ऑफ रहने वाला है राउंड फर्स्ट के लिए। हम हर कैटेगरी का कट ऑफ देखने वाले हैं, ओपन मेरिट, आरबीए, एएलसी, एसटी, एससी, सब कैटेगरीज के बारे में हम देखने वाले हैं। हम ये भी देखेंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए हैं फर्स्ट राउंड में। हम उसका रैंक भी देखने वाले हैं। वीडियो आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड तक बने रही है हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है जेके बोपी ने वो रिलीज कर दी है गाइस। आज की डेट में 18/8/2025 में जो है ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है ये रिलीज कर दी है जेके बोपी ने, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने क्या किए हैं, हाईलाइट करके रखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है गाइस। आपको डेट्स की अगर मैं बताता चलूं तो डेट्स आपके पास हैं 22 अगस्त 2025 तक टिल 4 PM, ठीक है। टिल 4 PM तक आप क्या कर सकते हो कि एडमिशन कर सकते हो, ठीक है। आपको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। गाइस ये डॉक्यूमेंट तो आपको मैंडेटरी जरूरी ही है, लेकिन हर कॉलेज के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपको उन सब की पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमने मतलब हर कॉलेज का रिस्पेक्टिव ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें आपको पूरी जानकारी उसके रिलेटेड मिलेगी, ठीक है। तो गाइस अब आगे हम देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि आपको डेट ऑफ बर्थ मतलब मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का जो मार्कशीट है वो जरूरी होती है। उसके बाद 12th की मार्कशीट, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि 37/2025 तक ये डेडलाइन दी थी जेके बोपी ने। इससे पहले आपका सर्टिफिकेट जो है वो बना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी जो है उसका मतलब प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मर के रिगार्डिंग ही होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, जो कि उन्होंने अपने ब्रोचर में प्रोवाइड किया था, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम देखें तो नीट 2025 का स्कोर कार्ड चाहिए होगा। उसके बाद बॉन्ड, ये मैंने बता दिया था अपनी लास्ट वीडियोस में ही कि ये सिर्फ लद्दाख के बच्चों को चाहिए होता है, ठीक है। बाकी अगर कोई और सर्टिफिकेट जो कॉलेज मांगेगा, जैसे कि करैक्टर सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। गाइस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब वो खाली पीडब्ल्यूडी को बनाना है या सारे बच्चों को बनाना है। तो मैं आप सबको बताता चलूं कि वो सब बच्चों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है, वो अटेस्ट होना चाहिए सीएमओ से, ठीक है। उसके बाद गाइस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेंशन्ड है वो हम एक एक करके देख लेते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद गाइस इन्होंने ये बताया है कि आपको 28-25 तक, जैसे कि मैंने पीछे भी बता दिया है कि ये सब इन्होंने इंस्टीट्यूट्स को एक मतलब इन्फो दी है कि आप हॉलीडेज वाले दिन भी आप क्या करो कि मतलब ओपन रखना अपने कॉलेज, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस स्मूथली जिससे रन होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यही बोला है कि मतलब कॉलेज वालों के लिए ये डायरेक्शन है, ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, आगे इन्होंने ये दिया है कि एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल, ठीक है। मतलब इन्होंने ये बोला हुआ है कि मतलब अगर आप फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या कोई और चीज दोगे तो आपकी एडमिशन अभी कैंसिल भी हो सकती है। आपकी जो एडमिशन है अभी ये प्रोविजनल है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि अगर ये इंपॉर्टेंट चीज है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, वो इसको ध्यान से देखें भी और सुने भी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने ये बताया हुआ है, कॉलेज को डायरेक्ट किया हुआ है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कैंडिडेट्स आए हैं उनको भेजना है कंसर्न्ड मेडिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं जो अलॉट हुए हैं इनके लिए, उनकी तरफ भेजना है, ठीक है। तो इनकी फिर वेरिफिकेशन होगी, तो वेरिफिकेशन के बाद इनको कॉलेज अलॉट होंगे फिर से, मतलब कॉलेज अलॉट हो चुके हैं बट इनको फिर से मतलब इनकी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये एक इंपॉर्टेंट चीज दी है कि 2 पीडब्ल्यूडी की सीट्स इसी साल गाइज हुई हैं, एक मेल एएलसी आईबी पीडब्ल्यूडी से और एक फीमेल ओपन मेरिट पीडब्ल्यूडी से, ठीक है। और एक सीट ईडब्ल्यूएस से फीमेल कैटेगरी से ये मतलब रिजर्व की गई है। ऑनेबल हमारा जो हाई कोर्ट है उसने ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनेबल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से ये जो सीट्स हैं ये रिजर्व की गई हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस इन्होंने यही चीज दी है कि सभी कैंडिडेट्स को कंपलसरी है 22/8/2025 तक कॉलेज को ज्वाइन करना। अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको कॉलेज जो है वो ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम आगे देखें तो आगे इन्होंने यही बोला हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई कैंडिडेट 22/8/2025 तक अगर अपना कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाता है तो वो मतलब फ्रेशली क्या कर सकता है, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट
कर सकता है, बट अपग्रेडेशन के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। अपग्रेडेशन के लिए आप तभी मतलब अपग्रेडेशन के लिए आप तभी अवेलेबल होंगे जब आप क्या करोगे कि आप फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे वो बीडीएस का कॉलेज है चाहे एमबीबीएस का कॉलेज है, वो अगर आप क्या करोगे ज्वाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यही बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट रिजाइन करना चाहता है तो वो कट ऑफ डेट से पहले क्या कर सकता है, रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। ये कोई भी रिजाइन तो करेगा नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद गाइज हम आगे देखते हैं कि इन्होंने यही बोला है कि ये कॉलेज के लिए डायरेक्शन है कि सभी के नोडल जो ऑफिसर्स हैं ये अच्छे से क्या करेंगे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं या जो और कोई सर्टिफिकेट है वो अच्छे से चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बढ़ते हैं कट ऑफ की तरफ। कट ऑफ फाइनल क्या कट ऑफ रहने वाला है राउंड फर्स्ट के लिए, और हम ये भी तो आपको बता देंगे कि राउंड सेकंड में कौन कौन सी सीट्स बच जाएंगी, किस कैटेगरी की सीट्स बचती हैं राउंड सेकंड में, और हम ये भी बताएंगे कि राउंड फर्स्ट के लिए कौन से रैंक पे कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। एंड तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें ओपन मेरिट मेल के लिए, तो ओपन मेरिट मेल के लिए जो कट ऑफ गया है फर्स्ट राउंड के लिए वो 531 मार्क्स रहा है, ठीक है। 531 मार्क्स रहा है, ठीक है। इसमें गाइस जो कॉलेज अलॉट हुआ है, कॉलेज अपने पास जो अलॉट हुआ है वो रजौरी हुआ है, मतलब जीएमसी रजौरी अलॉट हुआ है, ठीक है। तो जीएमसी रजौरी अलॉट हुआ है। अगर हम रैंक की बात करें गाइस तो रैंक 249 रैंक, ठीक है। 249 रैंक जो है 249 रैंक पे जीएमसी रजौरी अलॉट हुआ है और 531 पॉइंट्स थे। गाइस मैं आपको बताता चलूं कि ये अभी एआईक्यू की पार्टिसिपेशन भी है, मतलब होने वाली है। राउंड फर्स्ट में काफ़ी सारे बॉयज़ ने जो है पार्टिसिपेट किया है एआईक्यू में, तो ओपन मेरिट मेल का जो कट ऑफ है वो 3-4 मार्क्स नीचे गिरने वाला है, ठीक है। सेकंड राउंड में ओपन मेरिट मेल्स की सीट्स वैकेंट होंगी, कुछ सीट वैकेंट्स होंगी, और उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें आपको मतलब बहुत सारे मेल्स अभी और ऐड होने वाले हैं, ठीक है। इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर हम नेक्स्ट देखें ओपन मेरिट फीमेल्स की, गाइज अनफॉर्चुनेटली ओपन मेरिट फीमेल्स का जो कट ऑफ है वो इस साल थोड़ा हाई रहा है, वो 508 मार्क्स रहा है, ठीक है। 508 मार्क्स रहा है। और उसके बाद अगर हम कॉलेज अलॉट की बात करें तो कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो लास्ट कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो उधमपुर हुआ है, ठीक है। गाइज उधमपुर जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है वो उधमपुर हुआ है, ठीक है। उधमपुर लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है। और अगर हम रैंक की बात करें तो 501 रैंक, ठीक है। गाइज ये रैंक रहा है राउंड फर्स्ट के लिए 501 रैंक, ठीक है। गाइज अगर हम फीमेल्स की बात करें कि ओपन मेरिट फीमेल्स की अगर कोई सीट वैकेंट रहेगी या नहीं रहेगी, गाइज इसकी वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 2-4 सीट्स ही इसकी मुझे लग रहा है कि इसकी जो हैं वो वैकेंट होने वाली हैं, क्योंकि बहुत ही कम फीमेल्स ने एआईक्यू में पार्टिसिपेट किया है। हमारी बार बार कोशिश करने के बावजूद भी, मतलब हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की सबसे कि आप एआईक्यू में पार्टिसिपेट करो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी मतलब कम फीमेल्स ने किया है पार्टिसिपेट एआईक्यू में, तो उसकी वजह से जो ओपन मेरिट फीमेल्स का कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई गया है इस साल, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर हम देखें आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बताता चलूं कि हम आपके लिए एफोर्डेबल एआईक्यू एमसीसी की काउंसलिंग के लिए और स्टेट की काउंसलिंग के लिए हम आपके लिए एक एफोर्डेबल काउंसलिंग सपोर्ट लेकर आए हैं। इसमें आपको फुल रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस मिलेगा, आपको पर्सनल असिस्टेंस मिलेगा, आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद गाइज मैं आपको बताता चलूं कि आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें। आपकी एमसीसी की या फिर स्टेट की अगर आपने राउंड सेकंड की काउंसलिंग करनी है, या फिर एमसीसी की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट करना है, वीसीआई की काउंसलिंग में, या फिर बेम्स की आयुष की जो काउंसलिंग होगी अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है, या फिर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी में जाना है, तो आप हमें क्या कर सकते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। उसके बाद गाइज मैं आपको बताता चलूं कि ये ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है और 50% ये ऑफ है बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर हम नेक्स्ट अपनी कैटेगरी की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास आरबीए, ठीक है। तो आरबीए मेल का सबसे पहले देखते हैं। आरबीए मेल का एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि इसका जो कट ऑफ रहने वाला है मेल्स के लिए 503 मार्क्स, ठीक है। 503 मार्क्स। और जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज अलॉट हुआ है जीएमसी उधमपुर, ठीक है। जीएमसी उधमपुर अलॉट हुआ है गाइज। और अगर हम बात करें रैंक की, तो रैंक जो है वो 559 रैंक, ठीक है। 559 रैंक, इस रैंक पे गाइज जीएमसी उधमपुर अलॉट हुआ है और जो मार्क्स थे वो 503 मार्क्स हैं, ठीक है। इसके बाद गाइज हम आगे बढ़ते हैं अपनी आरबीए में ही फीमेल्स में, ठीक है। आरबीए फीमेल्स का जो कट ऑफ इस साल रहा है गाइज राउंड फर्स्ट के लिए वो रहा है 455 मार्क्स। और अगर हम बात करें कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, तो कॉलेज हुआ है जीएमसी डोडा, ठीक है। कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो जीएमसी डोडा अलॉट हुआ है, ठीक है। कॉलेज जो अलॉट हुआ है जीएमसी डोडा अलॉट हुआ है। और अगर हम रैंक की बात करें गाइज तो रैंक 1353 रैंक, ठीक है गाइज। ये रैंक रहा है 1353 रैंक। इस रैंक पे गाइज जीएमसी डोडा अलॉट हुआ है। और अगर हम स्कोर की बात करें तो स्कोर 455 स्कोर रहा है, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास है ओबीसी मेल कैटेगरी, ठीक है। ओबीसी मेल में जो इस साल
कट ऑफ रहा है राउंड फर्स्ट के लिए वो 455 स्कोर रहा है, 455 स्कोर रहा है। और इसमें जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है वो जीएमसी रजौरी अलॉट हुआ है, लास्ट जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो जीएमसी रजौरी अलॉट हुआ है। और अगर हम गाइज रैंक की बात करें वो 1359 रैंक, ठीक है, 1359 रैंक गाइज। अगर हम रैंक की बात करें 1359 रैंक, और जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो जीएमसी रजौरी हुआ है। और अगर मार्क्स की बात करें तो 455 मार्क्स पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम ओबीसी फीमेल की बात करें, ठीक है, ओबीसी फीमेल की अगर हम बात करें तो 401 मार्क्स पे राउंड 1 का कट ऑफ रहा है। उसके बाद अगर हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज जो अलॉट हुआ है, लास्ट कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो अपने पास हुआ है जीएमसी उधमपुर, ठीक है, जीएमसी उधमपुर, ठीक है, जीएमसी उधमपुर। और अगर हम रैंक की बात करें गाइज तो 2422, ठीक है, 2422 यही रैंक रहा है गाइज इस साल। जो लास्ट सीट अलॉट हुई है ओबीसी फीमेल में वो 401 मार्क्स पे हुई है। और रैंक की अगर हम बात करें तो 2422 रैंक। और उसके बाद जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो जीएमसी उधमपुर अलॉट हुआ है, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास है एससी मेल, ठीक है। एससी मेल का जो कट ऑफ रहा है गाइज वो जैसे कि आपको पता है कि एससी मेल्स का जो कट ऑफ रहता है वो फीमेल से कम रहता है, तो एससी मेल्स का जो कट ऑफ रहा है वो 366 मार्क्स रहा है। और अगर हम कॉलेज की बात करें तो लास्ट कॉलेज जो मतलब जो लास्ट सीट अलॉट हुई है वो हुई है जीएमसी हंदवारा, ठीक है, जीएमसी हंदवारा, ठीक है, जीएमसी हंदवारा अलॉट हुई है। और अगर हम रैंक की बात करें तो 2912, ठीक है, 2912 रैंक ये रैंक रहा है गाइज। इस रैंक पे जीएमसी हंदवारा अलॉट हुआ है और जो स्कोर था वो 366 था, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर हम देखें तो हमारे पास एससी फीमेल्स का जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एससी फीमेल्स का जो कट ऑफ था वो एससी मेल से ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो एससी फीमेल्स का जो कट ऑफ जैसे एज एक्सपेक्टेड मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था 393 मार्क्स रहा है। और अगर हम कॉलेज की बात करें कि इनको कौन सा कॉलेज, लास्ट कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, तो इसमें भी जीएमसी हंदवारा गाइज, जीएमसी हंदवारा में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जीएमसी हंदवारा अलॉट हुआ है इसमें। और अगर हम रैंक की बात करें, अगर हम गाइज रैंक की बात करें तो 393 गाइज 3933 गाइज ये रैंक रहा है। इसमें जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है वो इस रैंक पे 3931 है गाइज, ये सॉरी फॉर द मिस्टेक, 3931 ये रैंक रहा है गाइज एससी फीमेल में, ठीक है। उसके बाद इस रैंक पे जीएमसी हंदवारा अलॉट हुआ है और कट ऑफ जो रहा है इस साल वो रहा है राउंड फर्स्ट के लिए वो 393 मार्क्स रहा है, ठीक है। गाइज इसमें एक चीज़ है एसटी और एससी में और ओपन मेरिट में, अभी मैं फिर से बोलना चाहता हूँ सभी बॉयज़, सभी जो बच्चे मुझे देख रहे हैं कि आप क्या करो कि एआईक्यू में अभी भी आपके पास मौका है कि एआईक्यू में पार्टिसिपेशन करो। आप अगर एआईक्यू में पार्टिसिपेशन करोगे तो आपको एआईक्यू के थ्रू ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और अपनी स्टेट की सीट्स बच जाएंगी। और बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं जो मतलब सेम रैंक पे, कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो सेम रैंक पे उनको मतलब एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, मतलब जैसे कि ओबीसी फीमेल्स में है या फिर मतलब और भी बहुत सारी मतलब कैटेगरीज हैं जिनमें क्या हो रहा है कि मतलब एक ही रैंक पे सेम रैंक पे अलग अलग मतलब एक को बीडीएस मिल रहा है और एक को एमबीबीएस मिल रहा है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स का फायदा हो जाएगा इससे और आपको भी अपना मतलब जो आपका डिजायर्ड कॉलेज है वो तो मिल ही जाएगा आपका एआईक्यू से, ठीक है। तो एआईक्यू में अभी भी आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आप जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आपके लिए एफोर्डेबल एआईक्यू और स्टेट की काउंसलिंग के सपोर्ट लेके आ रहे हैं हम। इसमें आपको फुल रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस मिलेगा, इसमें आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, इसमें आपको अपना पर्सनल हम कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जिसमें हम आपको मतलब 24/7 आप क्या कर सकते हो, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। हम मतलब हमारे साथ काउंसलिंग के रिलेटेड आप हर एक जानकारी हमसे ले सकते हो, ठीक है। हम इसमें आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको राउंड सेकंड की काउंसलिंग के पूरा प्रोसीजर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग हम खुद ही करेंगे, उसके बाद वीसीआई की काउंसलिंग, जिसको वेटनरी में इंटरेस्ट है वो भी हमारे से कांटेक्ट कर सकता है उसमें। उसके बाद जो बेम्स में इंटरेस्ट रखता है गाइज, आयुष की काउंसलिंग वो जो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, उसमें अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिए गए स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर से हमें डीएम करना है, ठीक है। तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। गाइज मैं आपको बताता चलूँ कि ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है और 50% ऑफ है बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास है एएलसी मेल, ठीक है। एएलसी मेल इसमें जो इस साल कट ऑफ रहा है वो 409 कट ऑफ रहा है गाइज। इसकी जो 2 सीट्स हैं इस बार जो हैं ये मतलब एक सीट जो पीडब्ल्यूडी को एक्स्ट्रा मिली है, इसमें 2 सीट्स कम हुई हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। एक सीट जो है ये पीडब्ल्यूडी को मिली है और एक सीट जो है ये गर्ल्स को मिली है, गर्ल्स में भी पीडब्ल्यूडी को या फिर हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज में मिली है उनको, ठीक है। उसके बाद गाइज जो अगर हम कॉलेज अलॉट की बात करें तो इसमें जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है वो बारामूला हुआ है, ठीक है, जीएमसी बारामूला, ठीक है, जीएमसी बारामूला अलॉट हुआ है। और अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक 2139, ठीक है, 2139
ये रैंक रहा है गाइस, ठीक है। इस रैंक पे जीएमसी बारामूला अलॉट हुआ है और जो स्कोर रहा है वो 409 रहा है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी एएलसी फीमेल है। तो एएलसी फीमेल में जो कट ऑफ इस साल रहा है गाइस वो 386 रहा है, 386 ये स्कोर रहा है गाइस। और अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज इसमें भी जीएमसी बारामूला में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जीएमसी बारामूला अलॉट हुआ है। और अगर हम रैंक की बात करें गाइस तो रैंक इसमें 2507, ठीक है गाइस, ये रैंक रहा है 2507, ठीक, 2507 रैंक पर जीएमसी बारामूला अलॉट हुआ है और जो कट ऑफ रहा है वो 386 रहा है, ठीक है। इसके बाद गाइस हम नेक्स्ट अपनी कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास है ST1 मेल, ठीक है। ST1 मेल का जो गाइस इस साल कट ऑफ रहा है वो रहा है 405, ठीक है गाइस, जो स्कोर रहा है 405 स्कोर रहा है। और जो कॉलेज लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है वो जीएमसी हंदवारा हुआ है गाइस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जीएमसी हंदवारा, ठीक है, जीएमसी हंदवारा अलॉट हुआ है। और अगर हम बात करें कि इसका जो रैंक क्या रहा है, रैंक गाइस रहा है 203 गाइस, जो ST1 का जो रैंक रहा है वो रहा है 2035 रैंक, ठीक है, 2035 रैंक रहा है गाइस। इस रैंक पे गाइस लास्ट जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो जीएमसी हंदवारा हुआ है और जो स्कोर था राउंड 1 का लास्ट स्कोर जो रहा है 405 रहा है, ठीक है गाइस। एसटी कैटेगरी और स्पेशली एससी कैटेगरी और ओपन मैरिट के बच्चों को मैं अभी फिर से एक बार बोलूंगा कि आप क्या करो कि एआईक्यू में पार्टिसिपेट आप अभी भी कर सकते हो। एआईक्यू में अगर आपको पार्टिसिपेशन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कंटेक्ट कर सकते हो, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम ST1 फीमेल्स की बात करें तो ST1 फीमेल्स का जो कट ऑफ इस साल रहा है वो 362 स्कोर पे रहा है, ठीक है, 362, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉलेज अलॉटमेंट की तो कॉलेज लास्ट कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो जीएमसी हंदवारा हुआ है, ठीक है, लास्ट कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो जीएमसी हंदवारा हुआ है। और जो रैंक की अगर हम बात करें तो 2964, ठीक है, 2964 ये रैंक रहा है गाइस। 2964 पे आपको जीएमसी हंदवारा लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है और जो कट ऑफ रहा है वो 362 मार्क्स रहा है, ठीक है, 362। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें ST2 मेल की, ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास ST2 मेल। ST2 मेल का जो कट ऑफ रहा है गाइस वो 424 रहा है। और अगर हम लास्ट कॉलेज अलॉटमेंट की बात करें गाइस, इसका कॉलेज अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक अपने पास रहा है 1890, ठीक है, 1890 रैंक, ठीक है, 1890 रैंक गाइस, ये रैंक रहा है। इस रैंक पर 424 जो है ये 424 मार्क्स पर कट ऑफ रहा है गाइस। इसका कट ऑफ अभी और भी कम जा सकता है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्टेड पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। आप एआईक्यू में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करो, आपको एआईक्यू के थ्रू भी आपको कॉलेज मिल सकता है और आपको स्टेट के थ्रू भी कॉलेज मिल जाएगा अगर आप क्या करते हो कि एआईक्यू में मतलब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करते हो, ठीक है। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें ST2 फीमेल्स की, ठीक है, ST2 फीमेल्स का जो कट ऑफ रहा है गाइस वो ST2 फीमेल्स के लिए गाइस जो कट ऑफ रहा है 393 मार्क्स, ठीक है, 393 मार्क्स रहा है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम इसकी बात करें रैंक की, ठीक है, रैंक की अगर हम बात करें तो 2392, ठीक है, 2392 ये रैंक रहा है गाइस। इस रैंक पे गाइस 393 स्कोर था जो लास्ट गर्ल सेलेक्ट हुई है ST2 फीमेल में, ठीक है गाइस। इसके बाद अगर हम देखें अपनी लास्ट कैटेगरीज है अपने पास EWS मेल और EWS फीमेल। सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं EWS मेल का गाइस, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कैटेगरी है, मतलब इसका जो कट ऑफ रहता है वो बहुत ही फ्लक्चुएट करता है, लेकिन हमने ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट कट ऑफ जो है वो प्रिडिक्ट किया है। आप गाइज आप हमारी लास्ट वीडियोस को चेक कर सकते हो, हमने मतलब हर एक कैटेगरी का ऑलमोस्ट 100% जो एक्यूरेट कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखी हुई है। आपको अगर मतलब हर एक कॉलेज का डॉक्यूमेंट में अगर कोई परेशानी आती है, डॉक्यूमेंट में मतलब एडमिशन प्रोसेस में या फिर किसी भी और चीज़ में आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें क्या कर सकते हो, वहाँ पर डीएम कर सकते हो या व्हाट्सएप पे भी आप हमें डीएम कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखी हुई है, ठीक है गाइज। इसके बाद हम देख लेते हैं EWS मेल का, ठीक है। EWS मेल का जो कट ऑफ रहा है गाइज ये बहुत ही कम कट ऑफ रहा है, 335 स्कोर पे कट ऑफ रहा है, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर हम लास्ट कॉलेज अलॉटमेंट की बात करें तो EWS मेल में उधमपुर, ठीक है, लास्ट कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो GMC उधमपुर अलॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम गाइज बात करें रैंक की, ठीक है, तो रैंक जो अलॉट हुआ है 3471 गाइज। इस रैंक पे GMC उधमपुर अलॉट हुआ है और जो स्कोर रहा था इस साल राउंड फर्स्ट का कट ऑफ जो रहा है EWS मेल का वो रहा है गाइज 335 स्कोर, ठीक है, 335 मार्क्स पे, ठीक है। उसके बाद गाइज हम अपनी लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं EWS फीमेल, ठीक है। EWS फीमेल इसका जो कट ऑफ रहा है वो 285 स्कोर पे रहा है, ठीक है, 285 स्कोर पे इसका कट ऑफ रहा है। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें इसका कॉलेज अलॉटमेंट की तो कॉलेज अलॉटमेंट में शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ GMC हंदवारा, ठीक है, GMC हंदवारा लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है। और इसमें जो रैंक की अगर हम बात करें तो
48, ठीक है, 4248 गाइस, ये रैंक रहा है। इस रैंक पे जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है वो जीएमसी हंदवारा अलॉट हुआ है, और जो कट ऑफ रहा है इस साल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए वो 285 रहा है गाइस। नेक्स्ट की जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज हैं और जो पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी सीडीपी या फिर एस्कॉम्स का जो कट ऑफ है, एस्कॉम्स के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, और हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने देके रखी हुई है, आप वो ज्वाइन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।